नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बांका में कांग्रेस ने दिखाई अपनी ताकत। बिहार में भारत जोड़ो यात्रा की खड़गे ने की शुरुआत। शानदार तस्वीरें आपको दिखाएंगे दोस्तों। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि मौजूदा सरकार में व्यापारियों की टूट रही है रीढ़, नीतियां बदले, प्रधानमंत्री राहुल गांधी ने दिया यह बयान। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि बिहार के बाद देश की यात्रा पर निकल सकते हैं नीतीश कुमार। समाधान यात्रा के पहले दिन बेतिया में किया ऐलान। चौथी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण, भूपेंद्र हुड्डा ने कहा रिकॉर्ड तोड़ रही है यात्रा। और पांचवी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि भारत जोड़ो यात्रा खत्म कर दिल्ली लौटे राहुल गांधी, अस्पताल में भर्ती मां सोनिया गांधी से करेंगे मुलाकात। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का खुलकर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। बांका में कांग्रेस ने दिखाई ताकत। बिहार में भारत जोड़ो यात्रा की खड़गे ने कर दी शुरुआत। जी हां दोस्तों, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये बिहार में भारत जोड़ो यात्रा का जो क्रेज है उसकी गवाही दे रहा है। भारत जोड़ो यात्रा के मौके पर बिहार कांग्रेस के कई बड़े नेता मौजूद रहे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खुद यहां पहुंचे थे। गुरुवार से बिहार में कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत बांका से की और कांग्रेस ने ताकत दिखाई और जोश के साथ इस यात्रा की शुरुआत हुई। इसके साथ कार्यक्रम को देखने के लिए बिहार से कांग्रेसी नेता और समर्थक पहुंचे थे। आसपास के लोग भी काफी संख्या में पहुंचे थे और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दीप जलाकर इसकी शुरुआत की। हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद वो सबसे पहले मंदार के तराई में अवस्थित पापहरणी सरोवर में बने अष्टकमल लक्ष्मी नारायण मंदिर पहुंचे और यहां पूजा अर्चना की। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आगमन को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद, भागलपुर विधायक सह बिहार विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा समेत अन्य नेता मौजूद रहे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मौजूदा सरकार में व्यापारियों की टूट रही है रीढ़, नीतियां बदले, प्रधानमंत्री राहुल गांधी ने दिया यह बयान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण बहुत सारे व्यापारियों की रीढ़ टूट गई है और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोगों को सुनना और अपनी नीतियों में बदलाव करना चाहिए। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में शामिल विजेंद्र नाम के एक व्यापारी का वीडियो ट्विटर पर साझा किया और उन्होंने कहा कि भारत के छोटे व्यापारियों का योगदान 40% रोजगार, 27% जीडीपी, 45% निर्यात। सरकार की गलत नीतियों ने विजेंद्र जैसे बहुत सारे व्यापारियों की रीढ़ तोड़ दी है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी, भारत जोड़ो यात्रा ने देश के लोगों का माइक ऑन किया है, ध्यान से सुनिए और अपनी नीतियां बदलिए। तो कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी इस व्यापारी का वीडियो साझा किया और दावा किया कि नोटबंदी, वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी और कोरोना के कुप्रबंधन ने करोड़ों लोगों के जीवन और जीविका को तबाह कर दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार के बाद देश की यात्रा पर निकल सकते हैं नीतीश कुमार। समाधान यात्रा के पहले दिन ही बेतिया में किया इसका ऐलान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को अपनी समाधान यात्रा की शुरुआत पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर से की और इस दौरान उन्होंने कहा कि अब देश यात्रा पर निकलने की सोच रहे हैं और इसी के साथ उन्होंने कहा कि समाधान यात्रा और विधानसभा सत्र के बाद देश यात्रा पर निकलने के विषय में सोचेंगे। और उन्होंने समाधान यात्रा के पहले दिन कई विकास योजनाओं को देखा और अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री गाँव में विकास योजनाओं को देखकर खुश दिखे और सीएम नीतीश कुमार ने संतपुर सोहरिया पंचायत के दारुआबरी ग्राम में विकास कार्यों का जायजा लिया और पारस नगर कटाव स्थल का निरीक्षण किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण, भूपेंद्र हुड्डा ने कहा रिकॉर्ड तोड़ रही है यात्रा। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश से हरियाणा में प्रवेश करेगी और भारत जोड़ो यात्रा को लेकर हरियाणा के कांग्रेस नेताओं में काफी जोश देखा जा रहा है। शुक्रवार को पानीपत में होने वाली रैली को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अन्य नेता सोनीपत के दौरे पर हैं और गुरुवार को सोनीपत के गन्नौर पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जनसंपर्क अभियान किया। सोनीपत के गन्नौर पहुंचे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर कहा कि गुरुवार की शाम को ये यात्रा उत्तर प्रदेश से हरियाणा में प्रवेश करेगी और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को हरियाणा में हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है। हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा रिकॉर्ड तोड़ रही है। बता दें कि हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा का ये दूसरा चरण है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा खत्म कर दिल्ली लौटे राहुल गांधी, अस्पताल में
भर्ती मां सोनिया गांधी से करेंगे मुलाकात। जी दोस्तों, कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी को बुधवार को दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और उनकी बेटी प्रियंका गांधी भी उनके साथ अस्पताल गई थी। और गुरुवार को भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी को देखने दिल्ली लौट गए हैं। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को वायरल श्वसन संक्रमण के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल के प्रबंधन बोर्ड के प्रमुख डॉक्टर अजय स्वरूप ने बुधवार को एक बयान में कहा था कि सोनिया गांधी जी को हमारे अस्पताल में भर्ती कराया गया। वो चेस्ट मेडिसिन विभाग में डॉक्टर आरूप बसु और उनकी टीम की निगरानी में भर्ती है। सोनिया गांधी की तबीयत मंगलवार से खराब थी, जिस कारण राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के प्रवेश करने पर 7 किलोमीटर चलने के बाद मंगलवार शाम दिल्ली लौट आए थे। गुरुवार को ये यात्रा शामली के एलएम गांव में रात्रि विश्राम के बाद राहुल गांधी की अगुवाई में सुबह 6 बजे फिर से शुरू हुई थी। दोस्तों, करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पूंजी निवेशक सम्मेलन के नाम पर सिर्फ शोर मचा रही है भाजपा, अखिलेश यादव ने दिया ये बयान। जी दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकारी पूंजी निवेश लाने के लिए पूंजी निवेशक सम्मेलन के नाम पर सिर्फ शोर मचा रही है और उसके नतीजे में जीरो आना है। अखिलेश यादव ने गुरुवार को जारी एक बयान में कहा कि पिछली बार भी भाजपा सरकार ने इसी तरह से जोर शोर के साथ इन्वेस्टमेंट समिट किया था और लाखों करोड़ों के MOU होने का दावा किया था, लेकिन जमीन पर कोई निवेश दिखाई नहीं दिया था। और जब देश से पूंजी निवेश नहीं हुआ तो मंत्रियों अधिकारियों को विदेशों की सैर कराई गई और कहा कि इसके पूर्व जो निवेशक सम्मेलन हुआ उसका रिजल्ट कार्ड कहाँ है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में फिर बाहर आएगा व्यापम घोटाले का जिन। नेता विपक्ष ने DGP से मांगी 8 साल पुरानी शिकायत की कॉपी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी कि व्यापम घोटाले का जिन एक बार फिर बाहर आने वाला है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा लगभग 8 साल पहले पुलिस में की गई शिकायत की कॉपी मांगी है। साथ ही गोविंद सिंह ने इस शिकायत के संदर्भ में दर्ज की गई FIR पर शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना को गुरुवार को एक पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा 6 अक्टूबर 2014 को तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक स्पेशल टास्क फोर्स भोपाल को शिकायत की गई थी, जो व्यापम द्वारा राज्य में मेडिकल कॉलेजों में फर्जी तरीके से छात्रों को प्रवेश किए जाने के संबंध में थी। सिंह की शिकायत के आधार पर 6 दिसंबर 2022 को STF भोपाल में मामला दर्ज किया गया है और नेता प्रतिपक्ष ने आगे लिखा है कि शिकायतकर्ता की संपूर्ण प्रमाणित प्रतियां मुझे शीघ्र उपलब्ध कराई जाएं और इस गंभीर प्रकरण में अपराध दर्ज करने में लगभग 8 साल लग गए। अब इस मामले में त्वरित कार्रवाई की जाए ताकि STF पर प्रदेश की जनता का विश्वास बना रहे। तो करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पायलट करें राज तिलक की तैयारी, प्रियंका गांधी के सलाहकार का ट्वीट हुआ वायरल। जी हाँ दोस्तों, प्रियंका गांधी के सलाहकार आचार्य प्रमोद के एक ट्वीट के कांग्रेस पार्टी में एक बार फिर खलबली मचा गई है और इसके साथ राजस्थान कांग्रेस में गहलोत और पायलट की सियासी तनातनी एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। आचार्य प्रमोद का ये ट्वीट राजस्थान की सियासत में पायलट के कद मजबूती दे रहा है और आपको बता दें कि सवाल यह है कि कुर्सी पर गहलोत बैठे हैं और इस साल के आखिर में राजस्थान में विधानसभा चुनाव है। आचार्य ने ट्वीट में सचिन पायलट से राज्याभिषेक की तैयारी करने को कहा है। जो करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पूर्व CM कमलनाथ का दावा, बीजेपी से जनता खुश नहीं, मध्य प्रदेश में फिर सरकार बनाएगी कांग्रेस। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस एक बार फिर सरकार बनाएगी। कमलनाथ ने यहां पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राज्य की जनता भारतीय जनता पार्टी से खुश नहीं है, लिहाजा वर्ष 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस एक बार फिर सरकार बनाएगी। कमलनाथ ने पूर्व बसपा सांसद सुखलाल कुशवाहा की जयंती पर आयोजित पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में शामिल होने वो आए थे और पूर्व CM कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश का युवा बेरोजगार है और किसान खाद के लिए परेशान है। शिवराज सरकार औद्योगिक समिट करने में लगी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कमलनाथ का दावा, मेरे पास भी बीजेपी नेताओं की CD सार्वजनिक करा तो मध्य प्रदेश बदनाम हो जाता। जी हाँ दोस्तों, सतना जिले में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भारत जोड़ो यात्रा लोकतंत्र बचाओ महारैली में शामिल हुए और इसी के साथ महारैली को संबोधित करने के पहले एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान बीजेपी सरकार पर और शिवराज पर जमकर जुबानी तीर छोड़े। प्रदेश में CD पर मचे सियासी घमासान के बीच कमलनाथ ने कहा कि मेरे पास भी बीजेपी नेताओं की
अश्लील सीडी है, लेकिन मैं इसे सार्वजनिक करता तो मध्य प्रदेश बदनाम हो जाता। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी के पास पुलिस प्रशासन और पैसा बचा है, किसान परेशान है, निमाड़ इलाके में 1 रुपये किलो लहसुन बेचने को विवश है। और इसके साथ ही कमलनाथ ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। दोस्तों रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो सकता है बीजेपी का दिग्गज नेता, ट्वीट करके किया इसका ऐलान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने की बात कही है, लेकिन उसके लिए उन्होंने एक शर्त रखी है। शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन के एक ट्वीट के जवाब में ये बात कही है। शहजाद पूनावाला ने कहा कि जैसे ही देश विरोधियों के गैंग से ये यात्रा मुक्त होगी तो सबसे पहले मैं उससे जुड़ जाऊंगा। दरअसल शहजाद पूनावाला और आचार्य प्रमोद ट्विटर पर एक दूसरे के सवाल का जवाब देते दिखे। शहजाद पूनावाला ने बुधवार को ट्विटर पर आचार्य प्रमोद को जन्मदिन की बधाई दी। जवाब में आचार्य प्रमोद ने लिखा कि किसी दिन भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हों। जवाब में शहजाद पूनावाला ने लिखा कि जी स्वामी जी, इसीलिए तो आपको कांग्रेस का नहीं बल्कि देश का मानते हुए आपको महत्वपूर्ण सुझाव दिया। जैसे ही देश विरोधियों के गैंग से मुक्ति होगी ये यात्रा तो सबसे पहले मैं जुड़ जाऊंगा। दोस्तों रुक करते हैं अगले ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में दिखी शूटर दादी प्रकाशी तोमर, सामने आई ये तस्वीरें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की खूब चर्चा है और पिछले कई हफ्तों से चल रही इस यात्रा की तस्वीरें आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल होती है। और इसके अलावा कांग्रेस नेता राहुल गांधी यात्रा के दौरान लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर रहते हैं। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ कई मशहूर हस्तियां भी हिस्सा ले रही हैं और इसी क्रम में अब भारतीय शूटर प्रकाशी तोमर भी भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बनी। इसके साथ आपको बता दें दोस्तों, उन्होंने राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हुए उन्हें देखा गया और उत्तर प्रदेश के जोहरी गांव में आने वाली प्रकाशी तोमर को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ देखा गया और इस दौरान उनके साथ गांव की अन्य महिलाएं भी मौजूद रहीं। बागपत जिले की प्रकाशी तोमर दुनिया की सबसे बुजुर्ग शार्प शूटर्स में से एक हैं और उनके यात्रा में शामिल होने के बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी के साथ उनकी तस्वीर शेयर की गई। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। काशी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वरुण गांधी जोड़ो के लगाए नारे, कांग्रेस नेता ने कही ये बात। जी दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए वाराणसी से कांग्रेस का जत्था रवाना हुआ है, लेकिन काशी में भारत जोड़ो यात्रा के साथ परिवार जोड़ो का नारा भी बुलंद हुआ। कार्यकर्ता वरुण गांधी जोड़ो की बात कहते नजर आए तो वहीं जत्थे का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस नेता अजय राय ने कहा कि हम लोगों से जो बन पड़ेगा, यात्रा का समर्थन कर रहे हैं। जो बिखरे लोग हैं उनको एक जगह लाने के लिए ये यात्रा है। वरुण गांधी को राहुल गांधी जोड़ेंगे, परिवार जोड़ेंगे के सवाल पर कांग्रेस नेता अजय राय ने कहा कि राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि पहले और अब में बहुत अंतर है। हम लोग भी ये कामना कर रहे हैं कि जिस तरह से देश जुड़ रहा है, परिवार भी जुड़े, सबका साथ जुटे, सबका सहयोग मिले और मजबूती के साथ समाज देश की सेवा करे। इसी के साथ वरुण गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने की चर्चा के सवाल पर कांग्रेस नेता अजय राय ने कहा कि ये पार्टी तय करेगी, हम सबकी डिमांड भी यही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी सरकार ने बंद की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, अब सिर्फ 5 किलो ही मिलेगा राशन, कांग्रेस ने दिया यह बयान। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को लेकर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दावा किया कि नरेंद्र मोदी नीति केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को खत्म कर दिया है और नए साल पर सरकार के इस उपहार से 81 करोड़ लोगों को मिलने वाला अनाज में 50% की कटौती हो गई है। जयराम रमेश ने मंगलवार को ट्वीट कर दावा किया कि साल 2023 की शुरुआत इस चिंताजनक खबर से हुई है कि पीएम मोदी की कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना को खत्म कर दिया है। पिछले 2 वर्षों से 81 करोड़ लोगों को 10 किलो प्रति महीने अनाज मिल रहा था, लेकिन अब 5 किलो ही मिलेगा। उन्होंने दावा किया कि पीएम मोदी ने ये निर्णय राज्य सरकारों के साथ बात किए बिना और संसद में बिना चर्चा के लिया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। संसद में नोटबंदी जीएसटी के खिलाफ बोलने की कोशिश की, वहां माइक ऑफ कर देते हैं राहुल गांधी का बयान। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि उनकी भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य देश में नफरत और अहिंसा को खत्म करना। यात्रा के दौरान बुधवार को उन्होंने कहा कि यात्रा का लक्ष्य जो देश में नफरत और हिंसा को खत्म करना है, ये सरकार किसान और मजदूरों को डराने की है और मैं कहता हूं कि डरो मत, हम डर को मिटाने की राजनीति करते हैं। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मीडिया जनता में बात नहीं उठाती। हमने संसद में नोटबंदी जीएसटी के खिलाफ बोलने की कोशिश की है, वहां वो माइक ऑफ कर देते हैं। ऐसे में हमने सोचा कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलकर जनता से बात करें। कन्याकुमारी से 3000 किलोमीटर चल चुके हैं और 110 दिन हो गए हैं, लेकिन कोई थकान नहीं हुई। हम इसलिए नहीं थके हैं कि हमारे साथ आपका प्यार है।
दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ओबीसी वर्ग को साधने के लिए विंध्य क्षेत्र में कांग्रेस का बड़ा सम्मेलन, कमलनाथ करेंगे सभा को संबोधित। जी हाँ दोस्तों, आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस ओबीसी वर्ग को रिझाने के लिए एक बड़ा सम्मेलन करने जा रही है। पिछले चुनाव में कांग्रेस को विंध्य क्षेत्र में मिली जबरदस्त हार से सपा कांग्रेस ने सबक लिया है। कांग्रेस अभी से यहाँ के लोगों को साधने में जुट गई है और गुरुवार को कमलनाथ इस क्षेत्र में ओबीसी सम्मेलन करने जा रहे हैं और इसी के साथ यहाँ पर इस वर्ग के वोटर बड़ी संख्या में हैं। सबसे पहले उन्हें साधने का काम किया जा रहा है और इस बार कांग्रेस यहाँ पर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीएम बोम्मई को पीएम मोदी के सामने पपी बता रहे हैं सिद्धारमैया। कर्नाटक कांग्रेस ने पूछा बड़ा सवाल। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। प्रदेश कांग्रेस प्रमुख डीके शिवकुमार और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही प्रदेश सरकार पर केंद्रीय नेताओं के इशारे पर काम करने के आरोप लगाए गए हैं। कर्नाटक में 2023 के मध्य तक चुनाव हो सकते हैं और कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता ने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का पपी बताया और उन्होंने कहा कि सीएम बोम्मई और अन्य पीएम मोदी के सामने पपी की तरह हैं और आप सभी उनके सामने कांपते हैं। 15वें वेतन आयोग में कर्नाटक को विशेष भत्ते के तौर पर 5,495 करोड़ रुपए देने की सिफारिश की गई थी, लेकिन हमारी वित्त मंत्री सीतारमन ने ये पैसे नहीं दिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आजाद की पार्टी पर सर्जिकल स्ट्राइक करेगी कांग्रेस, 150 से ज्यादा नेताओं की वापसी का दावा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस हाल ही में बनी डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी पर सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी में है। पार्टी सूत्रों का दावा है कि आजाद के साथ गए पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद सहित लगभग 150 नेता घर वापसी करेंगे और इन नेताओं की राज्य की कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल से बात लगभग फाइनल हो गई है और भारत जोड़ो यात्रा के जम्मू कश्मीर से पहुंचने से पहले ये नेता कांग्रेस में वापसी कर लेंगे। कांग्रेस छोड़ काफी जोर शोर से अपनी पार्टी बनाने वाले गुलाम नबी आजाद की पार्टी में भगदड़ मचती दिख रही है। कांग्रेस को लेकर तल्ख बयान देने और गांधी परिवार पर हमले के बाद कांग्रेस छोड़ अपनी पार्टी बनाने वाले गुलाम नबी आजाद को कांग्रेस बड़ा झटका देने की तैयारी में है। पार्टी सूत्रों का दावा है कि अगले कुछ दिनों में आजाद की पार्टी के 150 नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे और इन नेताओं में पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद, पूर्व मंत्री मनोहर लाल, पूर्व विधायक बलवान सिंह सहित कई महत्वपूर्ण नेता शामिल हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी शिंदे गुट में फंसेगा पेंच, लोकसभा सीट को लेकर अभी से उठने लगा सवाल, सहयोगी से पूछ डाला सवाल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में भाजपा और शिंदे गुट के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। मंगलवार को ये सवाल एक बार फिर उठा कि जब महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट के एक नेता ने सहयोगी भाजपा से लोकसभा सीट को लेकर सवाल पूछ डाले। इस नेता ने भाजपा से 2024 के चुनाव में मराठवाड़ा क्षेत्र की सभी 8 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा और उन्होंने ये भी कहा कि 2019 में 8 में से 4 सीटों पर शिवसेना ने चुनाव लड़ा था और उन निर्वाचन क्षेत्रों पर अपना दावा पेश किया। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस पार्टी का दावा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के साथ यूपी में जुड़ेंगे लाखों लोग। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री नकुल दुबे ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 3 जनवरी को उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर रही है और इस यात्रा में उत्तर प्रदेश की सहभागिता भी बढ़ चढ़ कर दिखेगी और इसके लिए व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि पिछले 8-9 साल से देश व प्रदेश को जो हालात बने हुए हैं उसमें भाई को भाई का दुश्मन बनाया जा रहा है। चंद उद्योगपतियों के पास देश का पैसा इकट्ठा होता जा रहा है और बाकी देशवासी गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के साथ यूपी में लाखों लोग जुड़ेंगे और इस मौके पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रशासन प्रभारी दिनेश सिंह, मीडिया संयोजक अशोक सिंह, प्रदेश प्रवक्ता संजय सिंह आदि मौजूद रहे। दोस्तों करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस भी 2024 की चुनावी जंग के लिए हुई तैयार, रणनीति बनाने के लिए बनाएगी अलग समिति। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव और उसके बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में भले ही अभी कुछ समय बाकी हो, लेकिन प्रदेश कांग्रेस अभी से चुनाव की रूपरेखा तैयार करने में जुट गई है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव और इसके बाद 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत की रणनीति बनाने के लिए कांग्रेस आला कमान के निर्देश के बाद प्रदेश में रणनीति समिति के गठन की तैयारी है और कांग्रेस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बिहार कांग्रेस की कमान मदन मोहन झा से लेकर डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह को सौंपने के साथ ही कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया था कि कांग्रेस बिहार में दूसरी पंक्ति की राजनीति से निकलकर मुख्य धारा की राजनीति करेगी और बीते कुछ वर्षों में जिस प्रकार से सहयोगी दलों की ओर से चुनाव में सीट देने में अनदेखी की गई, पार्टी अब आने वाले दिनों में सीटों के मसले पर समझौता नहीं
करेगी। अपनी इस सोच को अमली जामा पहनाने के लिए पार्टी ने चुनाव के मद्देनजर चुनावी रणनीति निर्धारित करने और सहयोगी दलों से सीट का तालमेल करने के लिए अलग से समिति के गठन का निर्णय किया है। और इस समिति में प्रदेश अध्यक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका तो होगी ही, उनके अलावा पार्टी में कई पुराने और दिग्गज नेताओं की भी इसमें शामिल किया जाएगा, ताकि जहां चुनाव के एजेंडे तय हो सकें वहीं सहयोगी दलों से अपने हक के संबंध में जोरदार तरीके से बात हो सके। तो करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ जाते जाते बड़ी बैड न्यूज दे गया 2022 बेरोजगारी के आंकड़े ने चौंकाया 16 महीने में सबसे ज्यादा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि नई और पॉजिटिव उम्मीदों के साथ साल भारत 2023 में प्रवेश कर चुका है, लेकिन साल 2022 जाते जाते भी एक बुरी खबर दे गया। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी कि CMIE द्वारा रविवार को जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2022 में भारत की बेरोजगारी दर बढ़कर 8.5% हो गई है और ये पिछले 16 महीने में सबसे ज्यादा है। नवंबर 2022 में भारत की बेरोजगारी दर 8% थी। शहरी बेरोजगारी दर 10.09% बढ़ी और ये नवंबर 2022 में 8.96% थी, जबकि ग्रामीण बेरोजगारी दर 7.55% से गिरकर 7.44% हो गई। CMIE के MD महेश व्यास ने बताया कि बेरोजगारी दर में वृद्धि उतनी बुरी नहीं थी जितनी ये लग रही थी, क्योंकि ये श्रम भागीदारी दर में इजाफे के साथ आई है। दिसंबर में श्रम भागीदारी दर 40.48% तक बढ़ाई गई थी और ये 12 महीने में सबसे अधिक है। उन्होंने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि दिसंबर 2022 में बेरोजगारी दर 37% से ज्यादा बढ़ी है और ये 22 से अधिक सबसे ज्यादा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अखिलेश का गन्ना भुगतान को लेकर योगी सरकार पर हमला, कहा किसानों को दे रही धोखा, किए झूठे वादे। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किसानों के मुद्दे पर भाजपा पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के गन्ने का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है और ब्याज की अदायगी का तो जिक्र ही नहीं होता और सपा किसानों की समस्याएं लगातार उठाती रही है और आगे भी सदन से सड़क तक हर जगह अन्नदाताओं के मुद्दे को उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को धोखा दे रही है, किसानों से झूठे वादे करती है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि 3 महीने से अधिक समय से गन्ना पेराई चल रही है, लेकिन सरकार एवं मिल मालिकों द्वारा गन्ना किसानों का शोषण जारी है। सरकार ने 15 दिनों में गन्ना किसानों के बकाया भुगतान का वादा किया था और गन्ना शुगर कंट्रोल एक्ट के मुताबिक 14 दिन में भुगतान न होने पर उस पर ब्याज भी देना होता है।